नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर समझाया था आपको कि यहाँ पर पूरा पूरा उम्मीद है कि यहाँ पर एफआईआईज़ लोग अपने लॉस को बुक करेंगे, लेकिन आपको ये भी समझाया था कि जो ये लॉस बुक करने वाले हैं उसका जो रिम्बर्समेंट यानी कि उसको जो कंपनसेट करेंगे एफआईआईज़ लोग, वो करेंगे दोस्तों ऑप्शन से और इक्विटी से। तो ये जो चीज़ थी हमने कल डिस्कशन कर ली थी। और ऑप्शंस में जो है उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है पिछले 2 हफ्तों से। और उन्होंने जो कल पुट राइटिंग कैरी करके गए थे वो लोग 20,000 रुपये की, 20,000 के लेवल की, तो वो उन्होंने आज ऑलमोस्ट ज़ीरो कर डाली है। और कल के लिए भी वो आज क्लोजिंग डाटा के बेसिस के पर पता लगा है कि कल के लिए भी वो ऑप्शंस में पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों कि क्या पोजीशंस वो कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं और किस तरीके से वो अपने लॉस को जब बुक करेंगे तो वो शायद अपने लॉस को वो रिकवर कर चुके होंगे। जो भी वो बुक करेंगे एफआईआईज़ अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर, उसके अगेंस्ट वो किस तरीके से अपना ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहे हैं ताकि उनके पीएनएल के ऊपर कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कशन कर भी चुके हैं कि मार्केट अभी किसी मूड में नहीं है कि वो नीचे आने के मूड में मतलब नहीं है, और एफआईआईज़ की पोजीशंस खतरे में नज़र आ रही हैं। हमारा एक लेवल भी था दोस्तों, 19,850 का लेवल था। आप लोगों को याद होगा, हम लोग रेगुलरली डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी तो मार्केट में एक ब्लास्ट हो जाएगा। और दोस्तों, वो ब्लास्ट हुआ भी, और आप चेक कर सकते हो कि मार्केट का जो ये लेवल था हमने मार्क कर रखा था, और इस लेवल के आसपास काफ़ी दिनों तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। हम लोग वेट ही कर रहे थे कि जैसे भी कैसे भी करके मतलब इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाए मार्केट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे ही कल इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज किया तो आज क्या हुआ, आज ब्लास्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ये ब्लास्ट जो है शायद कंटिन्यू रहने की भी उम्मीद लग रही है, जिस तरीके का डाटा यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेवल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब दोस्तों, ये जो लेवल है अब इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 850 के ऊपर मार्केट 2 दिन लगातार क्लोज कर चुकी है, तो अब इस लेवल का कोई मायने नहीं है। अब जो ये लेवल है वो अब निकल के आएगा, ये वाला लेवल जो है ऑल टाइम हाई। तो जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि अब न्यू ऑल टाइम हाई बनने की तैयारी हो रही है। तो जो न्यू ऑल टाइम हाई बनने का उम्मीद है वो मुझे अब बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। तो याद रखना, न्यू ऑल टाइम हाई का मतलब ये है कि हमारा जो ये लेवल है 20,222 का, जो अब आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो 20,222 जो है डैट इज़ गोइंग टू ब्रेक आउट ऑल्सो, जो है उसको भी मार्केट पार कर लेगा आसानी से, ऐसा मुझे उम्मीद है। और दोस्तों, हम पहले से डिस्कशन करते आ रहे हैं लगातार कि हमारा एमएसआई रीबैलेंसिंग भी है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग जो है वो कल होनी है, 30 नवंबर को होनी है। और दोस्तों, ये रीबैलेंसिंग की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो 2:40 के बाद होती है जनरली, क्योंकि यहाँ बल्क डील और ब्लॉक डील्स के लिए मार्केट की विंडो ओपन हो जाती है। तो आखिरी के 1 घंटे के अंदर ही जो भी है एडजस्टमेंट होनी है, तो कल का दिन भी पॉजिटिव रहने की शायद उम्मीद है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर एमएसआई रीबैलेंसिंग के अंदर हमारे स्टॉक्स जो हैं वो एडिशन की तरफ जाएंगे, और जो डिलीशन है वो कुछ भी नहीं होने का है। तो यहाँ पे मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, इक्विटी सेगमेंट का भी। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है और ये पॉजिटिव न्यूज़ भी है मार्केट के लिए, और इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड के ऊपर है, यानी कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात भी नज़र आ रही है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो रहा होता है तो यहाँ पर इक्विटी में बाइंग चल रही होती है। और ये चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर अपडेट किया था फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर इक्विटी में बाइंग कर रहा है, याद रखना इस चीज़ को। और आज का जो मनी फ्लो है इक्विटी सेगमेंट का, वो आप चेक कर सकते हो 29 का। तो यहाँ पर आज काफ़ी अच्छा DII FI दोनों ने मिलकर बाइंग किया है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मनी फ्लो किस चीज़ का, इक्विटी का। ठीक है, तो ये मनी फ्लो जो है वो 21 से पॉजिटिव ही चल रहा है, यानी कि बड़े प्लेयर केवल और केवल इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं, और वो हमको डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी दिख रहा है, और लाइव मार्केट में भी हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है। और जब मार्केट इक्विटी के तरीके से इक्विटी के सहारे मतलब चलना शुरू करता है, तो यहाँ पर ऊपर जब इक्विटी के सहारे चलना शुरू हो, और जब इक्विटी के सहारे यहाँ पर मार्केट ऊपर चलना शुरू हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा हो, तो यहाँ पर ये बड़े प्लेयर एक्टिव होने की निशानी होती है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये सीखने की
बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों लेवल मैं दे चुका हूँ, ऑल टाइम हाई शायद क्रॉस होने वाला है, इस चीज़ को ख्याल रखना। कोई भी नेगेटिविटी मार्केट में इस वक्त तो नहीं है और मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है और ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ करके बताई थी कल के कल ही, और आज देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्या हुआ। जैसे ही हमारा ये वाला लेवल जो हमने कल आपको बताया था, कौन सा वाला, कि जैसे ही ये वाली कैंडल का जो हाई था 44,050, जैसे ही 44,050 के ऊपर मार्केट गया, फिर देख लो क्या हुआ। फिर इतनी बड़ी कैंडल बनी कि वो एक्सपेक्टेड थी एक्चुअली में, क्योंकि हमारा लेवल तो और जो डाटा पॉइंट है वो सब चीज़ बुलिश था कल। ठीक है, तो ये लेवल के ऊपर कहाँ जाना था हम लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा था कि मार्केट कहाँ जाना था। ये लेवल मैंने कल का ड्रॉ कर रखा है, सारे लेवल हम कल के ड्रॉ करके रखे हुए हैं। 44,420 हमारा टारगेट था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, तो ये एक और पॉजिटिवनेस है। तो अब इस लेवल की भी कोई यहाँ पर अब इम्पोर्टेंस नहीं है। और एक चीज़ और कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है आपको ब्लैक कलर से दिख रही है, जो कि ये वाली है, तो ये वाला इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन फॉर द मार्केट के यहाँ बैंक निफ्टी जो है अच्छे से परफॉर्म करेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। अब जो अगला लेवल है जो कि मार्केट को टच करना चाहिए वो है दोस्तों 45,000 का लेवल, एंड आई थिंक कि ये कल मार्केट इसको टच कर सकता है, कल नहीं तो परसों तक तो आराम से टच कर सकता है। सो द नेक्स्ट लेवल इज़ 45,000, 45,000 इज़ द नेक्स्ट लेवल नाउ फॉर द बैंक निफ्टी। याद रखिएगा निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बैंक निफ्टी है, ये इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है। और इसके अंदर भी चेक कर सकते हो बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यानी कि बाइंग चल रही है बड़े प्लेयरों की। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पर चार्ट्स क्लियर कर रहा है, नेक्स्ट लेवल जो है आपको समझ में आ रहे हैं, डाटा पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन के अंदर ये करंट वीक की ऑप्शन चेन है दोस्तों। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो यहाँ पर 20,100 के ऊपर कॉलन वाइडनिंग दिख रही है। ठीक है, और लेकिन और इन द मनी के अंदर जो पोजीशन दिख रही है वो दिख रही है दोस्तों 20,250 तक। तो यानी कि 20,200 विल बी द टारगेट जो कि हमको फोकस में रखना चाहिए। इजीली जो है अचीव हो सकता है, यहाँ से केवल 100 पॉइंट दूर ही है। तो डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर अप मूव एज पर द ऑप्शन चेन ऑल्सो। सो ऑप्शन चेन जो है वो भी बुलिश है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन चेन बुलिश नज़र आ रही है, प्राइजेक्शन जो है बुलिश नज़र आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस राइट नाउ। बात कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं। डाटा पॉइंट्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रिटेल जो है लगातार पिछले 3 दिन से बेरिश होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड जा रही है। तो जितना ज़्यादा रिटेल बेरिश होगा, देखिए आज भयंकर वाला बेरिश है ये रिटेल, 5 लाख के आसपास पोजीशन नेगेटिव हो चुकी हैं। तो जितना ज़्यादा बेरिश होगा मार्केट उतना ज़्यादा बुलिश होगा, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं रेगुलर अपने वीडियो के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर इन्होंने बेरिशनेस दिखाई रिटेल ने, और उसका फ़ायदा किसने लिया, प्रोप्राइटर ने अच्छा फ़ायदा लिया है। वैसे ये लोग भयंकर वाले बुलिश हो चुके हैं, तो प्रोप्राइटर्स यानी कि ब्रोकर्स जो हैं वो अच्छा बुलिश है मार्केट के अंदर। रिटेल जो है वो यहाँ पे बेरिश है, जो कि एक्सपेक्ट ये चीज़ नहीं कर रहा था। एफआईआईज़ के स्टॉक फ्यूचर्स देख सकते हो यहाँ पे कंसिस्टेंटली पिछले 4 दिन से बढ़े ही चले जा रहे हैं, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं अपसाइड मूव को। तो स्टॉक फ्यूचर्स में पैसा कमाया जा रहा है, इंडेक्स फ्यूचर की जो लॉस होगा उसको रिम्बर्स किया जाएगा स्टॉक फ्यूचर के थ्रू। इक्विटी में भी पैसा डाला जा रहा है, इक्विटी में एफआईआईज़ के द्वारा, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया जिसके थ्रू पैसा रिकवर किया जाएगा, यानी कि लॉस रिकवर किया जाएगा। ऑप्शंस में वो तकरीबन पिछले 2 हफ्ते में 500 से 600 पॉइंट वो खा चुके हैं, ईट कर चुके हैं प्रीमियम, 500-600 पॉइंट का ईट प्रीमियम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑप्शन से भी वो प्रीमियम से भी पैसा रिकवर कर रहे हैं। तो यानी कि एफआईआईज़ जो है वो जानता है कि हम अगर फंस जाएँ तो वो कैसे पैसा रिकवर करना है, और वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर द एफआईआईज़ पीएनएल, या फिर उनकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे डाटा जो है वो भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल जो है वो भयंकर तरीके से बेयरिश बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ हैं, डाटा पॉइंट्स जो हैं बुलिश हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एफआईआईज़ कौन सी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मानना ये है कि यहाँ पर एफआईआईज़ लोग जो हैं 20,200 की जो पुट राइटिंग है कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, और ये 20,200 की जो कैरी पोजीशंस हैं, ये अब कल जो कैरी फॉरवर्ड की थी उन्होंने 20,000 की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की थी, लेकिन वो तो जीरो हो गई ऑलमोस्ट। तो अब उन्होंने नई पोजीशन जो बनाई है कल के लिए 20,200 की बनाई है, और उन्होंने यहाँ पर
इस तकरीबन आज के दिन यहाँ पर 180 रुपये के आसपास इसको यहाँ पर इन्होंने इसको राइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना इस लेवल के आसपास इन्होंने 180 रुपये के आसपास, मैं जब भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक दिन में 200 पॉइंट, कल जो 20,000 की जो पुट राइटिंग थी वो भी तकरीबन 175 रुपये के ऊपर उन्होंने राइट किया था, वो आज ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 20,200 की जो पुट राइटिंग है वो भी 170 रुपये के आसपास की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इतने हैवी पॉइंट्स कमा रहे हैं ऑप्शंस के अंदर कि वो जो FIIs वहाँ पर जो लॉस बुक करेंगे भी, अगर करना भी पड़ा उनको कल के दिन फ्यूचर्स के अंदर, तो वो ऑलरेडी पैसा रिकवर हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ लुकिंग बुलिश एंड मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई निफ्टी में आने वाला है। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम आने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ मार्केट में जो कंसोलिडेशन है बैंक निफ्टी में ज़्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू निफ्टी, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है, ऐसा मेरी उम्मीद है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और देखते हैं कल क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी होती हैं या नहीं होती। दोस्तों एक बात और कर लेते हैं कि HDFC बैंक और रिलायंस के चार्ट हमने बहुत दिन हो गए नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर HDFC बैंक जो है वो हमारे लेवल के ऊपर जा चुका है। ये लेवल जो है हम लोगों ने बहुत दिन पहले लिख रखा था, और ये लेवल के ऊपर जा चुका है। तो अब अगला लेवल जो है HDFC बैंक के अंदर जो अब मिलना है वो मिलना है दोस्तों ये वाला। तो 1600 के आसपास का जो लेवल है निकल के आ रहा है, तो ये अगर यहाँ तक आता है तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इस बात को ख्याल रखना। रिलायंस जो है, रिलायंस के अंदर जो लेवल था दोस्तों, अब थोड़ा सा रिलायंस के अंदर जो है थोड़ा उतना ज़्यादा मतलब मूव नहीं आ रहा जितना HDFC बैंक जो है वो मूव लेके आ रहा है। तो बट ठीक है, रिलायंस भी मतलब गिरा भी नहीं है, अगर ऊपर नहीं गया ज़्यादा तो नीचे भी नहीं गया, लेकिन इसमें एक क्रॉसओवर जो है वो नज़र आ रहा है मुझे, तो इट इज़ ऑल्सो गुड। बट थोड़ा सा ये स्लो है, मूविंग जो है वो स्लो है इसकी। तो बट अगर इसके ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल के मिल जाती है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये भी अच्छा मूव करेगा, और फिर ये 25 तक भी जा सकता है, मतलब 100 पॉइंट इसके अंदर भी मिल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा स्लो मूविंग है, इसका ख्याल रखना, ठीक है। बट HDFC बैंक जो है वो बहुत अच्छा है इस वक्त। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ बुलिश, एंड वी शुड फोकस ऑन द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ठीक है। So this is all from my side, and thank you so much for watching this video. Thank you.